आपको अकेला किया जा रहा है क्योंकि शिव ने आपको चुन लिया है। अगर इस समय आप ये सुन रहे हैं तो ये साधारण बात नहीं है। शिव जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले भीड़ से अलग करते हैं, शोर से दूर करते हैं और उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां केवल आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आप सोचते होंगे कि लोग दूर क्यों हो रहे हैं, रिश्ते बदल क्यों रहे हैं, मन पहले जैसा क्यों नहीं रहा, पर सत्य ये है कि ये टूटना नहीं, ये निर्माण है। शिव जिसे चुनते हैं उसे पहले खाली करते हैं। जैसे घड़े को भरने से पहले मिट्टी को गूंथा जाता है, आग में तपाया जाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में भी ये तब चल रहा है। अकेलापन सजा नहीं, साधना है। बहुत लोग इस दौर में घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन बिखर रहा है, पर शिव की प्रक्रिया उल्टी होती है। वे पहले पुराना ढांचा गिराते हैं, फिर नया मंदिर बनाते हैं। अगर आज आप टूट रहे हैं तो समझ लीजिए भीतर कुछ दिव्य बन रहा है। याद रखिए, जब शिव करीब आते हैं तो भीड़ छंटने लगती है। जो लोग केवल मतलब से थे वे दूर हो जाते हैं, जो रास्ते आपको भटकाते थे वे बंद हो जाते हैं और एक अनदेखी शक्ति आपको शांत रास्ते पर ले चलती है। आपको लग रहा होगा कि कोई समझ नहीं रहा, पर शिव समझ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि कोई साथ नहीं दे रहा, पर शिव हाथ थामे खड़े हैं। ये मौन उनकी भाषा है। आपके भीतर सवाल उठ रहे हैं, नींद बदल रही है, विचार गहरे हो रहे हैं। ये सब संकेत है कि शिव ऊर्जा काम कर रही है। चुना हुआ व्यक्ति साधारण जीवन नहीं जी सकता, उसे भीतर से नया बनना पड़ता है। जो लोग अचानक दूर हुए उनका जाना भी शिव की कृपा है। वे आपकी यात्रा के लिए नहीं बने थे। शिव केवल उन्हें रखते हैं जो आपकी आत्मा के लिए जरूरी होते हैं। जब शिव चुनते हैं तो आराम नहीं, परिवर्तन देते हैं। और परिवर्तन हमेशा दर्द से गुजरता है, पर उसी दर्द में ज्ञान छिपा होता है। आप कमजोर नहीं बन रहे, आप शुद्ध हो रहे हैं। जैसे सोना आग में चमकता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष में उजली होती है। ये समय शिकायत का नहीं, विश्वास का है। शिव की राह में तर्क काम नहीं आता, समर्पण काम आता है। अगर बार बार आपको किसी अनजानी शक्ति का एहसास हो रहा है, मन अचानक शांत हो जाता है, आंखों में बिना कारण नमी आ जाती है, तो समझ लीजिए महादेव बहुत पास है। आपको अकेला इसलिए किया गया ताकि आप स्वयं से मिल सके, ताकि भीतर का शिव जाग सके। दुनिया का शोर तब तक भारी लगता है जब तक भीतर का नाद नहीं सुनाई देता। जिस दिन वो सुनाई देता है उसी दिन इंसान चुना हुआ बन जाता है। आपकी पुरानी आदतें छूट रही है, पुरानी रुचियां बदल रही हैं। ये संयोग नहीं, रूपांतरण है। शिव जिसे चुनते हैं उसे भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, उसे सत्य की भूख लगती है। आज नहीं तो कल आप समझेंगे कि जो खोया वो बोझ था और जो मिला वो वरदान। इस यात्रा में डर आना स्वाभाविक है, पर याद रखिए शिव का हाथ सिर पर है। आपको गिराया नहीं जा रहा, आपको उठाया जा रहा है। हर टूटता रिश्ता नई दिशा दे रहा है, हर आंसू भीतर का मैल धो रहा है। आप साधारण नहीं रहे, इसलिए साधारण चीजें टिक नहीं रही। शिव की कृपा शोर नहीं करती, चुपचाप जीवन बदल देती है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंच रहे हैं तो ये भी संकेत है। महादेव पुकारते नहीं, खींच लेते हैं। आपके भीतर जो खालीपन है वही शिव का द्वार है। जिस दिन आप इस अकेलेपन से मित्रता कर लेंगे उसी दिन शक्ति जाग जाएगी। ये समय भागने का नहीं, ठहरने का है। शिव ने आपको चुना है, इसलिए परीक्षा भी गहरी है। जो चुना जाता है वही निखरता है। आपके सवालों के जवाब बाहर नहीं, भीतर आएंगे। धैर्य ही इस मार्ग की पहली सीढ़ी है। शिव देर नहीं करते, तैयारी करवाते हैं। आपकी चुप्पी ही आपकी साधना बन रही है। लोगों का छूटना मंजिल का इशारा है। जो टिके हैं वही सच्चे हैं। आपके आंसू व्यर्थ नहीं, बीज है। कल यही आंसू शक्ति बनेंगे। ये संदेश सुनने वाला हर व्यक्ति संयोग नहीं, चयन है। महादेव आपको नया बना रहे हैं। मन जब टूटता है तब शिव जुड़ते हैं। अंधेरा बढ़े तो समझो भोर करीब है। आपका रास्ता अलग है, इसलिए चाल भी अलग है। भीड़ से हटना हार नहीं, तैयारी है। शिव का चुना हुआ कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ अदृश्य शिव चलते हैं। विश्वास रखे प्रक्रिया पर। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। पुराना पन्ना फट रहा है, नया अध्याय लिख रहा है। शिव मौन में बोलते हैं,
दिल से सुनोगे तो आवाज आएगी। ये समय स्वयं को पाने का है, दूसरों को खोने का नहीं। जो गया वो भूमिका निभा चुका, जो आएगा वो भविष्य है। महादेव न्याय भी है और करुणा भी। आप सुरक्षित हाथों में हैं। सांस सांस में शिव है। डर को प्रणाम करो, वो गुरु है। दर्द को स्वीकारो, वो शिक्षक है। अकेलेपन को गले लगाओ, वो मित्र है। यहीं से शक्ति जन्म लेती है। आपको रोका नहीं, मोड़ा गया है। सही दिशा कठिन लगती है, पर अंत में वही मुक्ति देती है। आप चुने हुए हैं, इसलिए अलग है। दुनिया जैसा बनना जरूरी नहीं, शिव जैसा होना यात्रा है। धीरे धीरे मन ठहरेगा, भीतर दीप जलेगा। आप स्वयं को पहचानोगे। ये वीडियो वहीं तक पहुंचता है जहां शिव चाहते हैं। अगर यहां तक सुन लिया तो कृपा सक्रिय है। दिल से बोलिए हर हर महादेव। और अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि ये संदेश और आत्माओं तक पहुंचे। आगे की यात्रा भी ऐसी ही गहरी होगी। शिव से जुड़े रहिए, विश्वास की डोर मत छोड़िए। आपका समय बदल रहा है। रात लंबी जरूर है पर अंत निश्चित है। महादेव की छाया आपके साथ है। चलते रहिए बिना शिकायत। एक दिन समझ आ जाएगा कि अकेला होना वरदान था। शिव ने आपको चुना है, इसलिए आप खास हैं। हर हर महादेव। अगर आपका जीवन इन दिनों बिल्कुल शांत और सूना सा लग रहा है, अगर लोगों की भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से अकेलेपन का अनुभव हो रहा है, तो समझ लेना ये साधारण स्थिति नहीं है, ये वो संकेत है जो भोलेनाथ अपने प्रिय भक्तों को देते हैं। आपका अकेलापन बता रहा है कि महादेव आप पर प्रसन्न है, क्योंकि शिव उसी को एकांत देते हैं जिसे वे स्वयं से जोड़ना चाहते हैं। जब जीवन में शोर कम होने लगता है, जब पुराने मित्र धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं, जब मन बेवजह भीड़ से हटकर शांति खोजने लगता है, तब समझ जाना शिव की कृपा काम कर रही है। महादेव सबसे पहले अपने भक्त को भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, और ये यात्रा अकेलेपन से शुरू होती है। आपने महसूस किया होगा कि पहले जिन बातों में मन लगता था, अब उनमें रुचि नहीं रही। जिन लोगों के बिना दिन नहीं गुजरता था, अब उनसे बात करने का भी मन नहीं करता। ये बदलाव डराने वाला नहीं, बल्कि जागरण का संकेत है। भोलेनाथ आपके भीतर नया संसार बना रहे हैं। महादेव कभी सीधे सामने आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वे परिस्थितियां बदलते हैं, सोच बदलते हैं, और सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि इंसान भीड़ से हटकर स्वयं को समझने लगता है। यही असली शिव कृपा है। अगर देर रात आपकी आंख खुल जाती है और मन में अजीब सी शांति महसूस होती है, अगर बिना वजह आंसू आ जाते हैं, अगर दिल चाहता है बस चुपचाप बैठे रहें, तो समझ लो शिव बहुत निकट है। वे आपके मन की सफाई कर रहे हैं। अकेलापन दरअसल सजा नहीं, उपहार है, जिसे महादेव हर किसी को नहीं देते। वे चुनते हैं उन आत्माओं को जो सत्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार होती है। इसलिए अगर आप ये अनुभव कर रहे हैं तो खुद को भाग्यशाली समझो। महादेव जब प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले इंसान को दिखावे की दुनिया से दूर कर देते हैं। वो समझने लगता है कि कौन अपना है और कौन केवल समय का साथी है। ये ज्ञान भीतर से आता है। आपके जीवन से कुछ लोग अचानक चले गए होंगे, कुछ रिश्ते टूटे होंगे, कुछ सपने बिखरे होंगे, पर विश्वास रखो, ये सब शिव की योजना का हिस्सा है। वे जगह खाली कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में सही ऊर्जा आ सके। जो व्यक्ति शिव के मार्ग पर चलता है, उसे शुरुआत में अकेलापन ही मिलता है, क्योंकि सत्य का रास्ता भीड़ वाला नहीं होता। वहां केवल वही पहुंचता है जिसे महादेव स्वयं बुलाते हैं। अगर आपके भीतर प्रश्न उठ रहे हैं कि मैं ही क्यों बदल रहा हूं, तो उत्तर सरल है, क्योंकि भोलेनाथ ने आपको चुन लिया है। वे साधारण मनुष्य को असाधारण यात्रा पर ले जा रहे हैं। ये समय शिकायत करने का नहीं, बल्कि कृतज्ञ होने का है, क्योंकि महादेव हर किसी को इतना निकट नहीं आने देते जितना आपको आने दिया है। जब शिव कृपा उतरती है तो इंसान धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुस्सा कम होता है, शब्द कम हो जाते हैं, और आंखों में गहराई आ जाती है। लोग इसे अकेलापन समझते हैं, पर असल में ये आध्यात्मिक ऊंचाई है। आपने ध्यान दिया होगा कि अब शोर से डर लगने लगा है। तेज आवाज पसंद नहीं आती, मोबाइल से दूरी अच्छी लगती है, प्रकृति के पास बैठने का मन करता है। ये सब संकेत है
कि भोलेनाथ आपको अपना बना रहे हैं। महादेव कहते हैं कि जिस दिन इंसान खुद के साथ खुश होना सीख जाता है, उसी दिन वो मेरा हो जाता है। इसलिए इस अकेलेपन से मत घबराओ, ये तो शिव से मिलने का द्वार है। आप जितना शांत रहोगे उतना स्पष्ट सुनाई देगा महादेव का मौन संदेश। वे शब्दों में नहीं, अनुभूति में बात करते हैं। अगर ये वाणी आपके दिल को छू रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना, ताकि आपकी ऊर्जा और मजबूत हो। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। शिव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं पर कभी साथ नहीं छोड़ते। अकेलापन उसी परीक्षा का पहला चरण है। इसके बाद ज्ञान, वैराग्य और शक्ति अपने आप आने लगती है। जो व्यक्ति इस समय से गुजर जाता है वो भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि दुनिया की कोई परेशानी उसे हिला नहीं पाती। यही महादेव का वरदान है। आपको लग रहा होगा कि कोई समझ नहीं रहा, पर सच ये है कि महादेव सब देख रहे हैं। वे आपको ऐसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां भीड़ नहीं, केवल सच्चाई होती है। रात की खामोशी में जब आप स्वयं से बात करते हो, तब शिव आपके सबसे करीब होते हैं। वे आपके विचारों को सुनते हैं और धीरे धीरे मार्ग दिखाते हैं। इसलिए अपने अकेलेपन को कमजोरी मत समझो। ये तो शिव द्वारा दिया गया विशेष समय है जिसमें आपका नया निर्माण हो रहा है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले में खुश रहना सीख गया, उसे संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर पिछले कुछ दिनों से पुरानी आदतें छूट रही है, खान-पान बदल रहा है, नींद का समय बदल रहा है, तो समझ लो शिव ऊर्जा आपके भीतर काम कर रही है। आप वो पुराने इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। महादेव आपको नया जन्म दे रहे हैं और ये जन्म शांति से शुरू होता है। बहुत से लोग इस अवस्था को डिप्रेशन कह देते हैं, पर असल में ये आत्मा का जागरण है। फर्क सिर्फ समझ का है। जो शिव से जुड़ जाता है वो दिखावे की दौड़ से अपने आप बाहर हो जाता है। उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। अगर कभी रोने का मन करे तो रोकना मत, आंसू भी सफाई का माध्यम है। महादेव भीतर जमी परतों को धो रहे हैं। आपके आसपास का माहौल चाहे जैसा हो, पर भीतर एक नई रोशनी जल रही है। इसे महसूस करो। जो लोग आपको छोड़कर गए उनके लिए दुखी मत होना, वे आपके नए सफर के योग्य नहीं थे। महादेव रिश्ते छीनते नहीं, बल्कि सही रिश्तों के लिए जगह बनाते हैं। जब समय आएगा तो आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आत्मा से जुड़े होंगे। इसलिए भरोसा रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। अगर ये संदेश आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय भोलेनाथ लिख देना। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। हर हर महादेव।